हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक ट्यूटोरियल में। यूनिक ट्यूटोरियल पिछले 2 दशकों से शिक्षा एवं अध्ययन के क्षेत्र में आप लोगों के लिए तत्पर रहा है एवं कार्यरत रहा है। कुछ लोगों ने और हमारे स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया कि एक YouTube चैनल बनाइए जिससे कि YouTube के जरिए ज्यादा संख्या में लोग जुड़ सकें और कुछ सीख पाएं। तो यूनिक ट्यूटोरियल अब आपके लिए YouTube पर भी उपलब्ध है। यूनिक ट्यूटोरियल का यह चैनल सिर्फ अध्ययन एवं शिक्षा के उद्देश्य से ही बनाया गया है आपके लिए, जिसमें आप कुछ सीख पाएंगे। अगले कुछ वीडियोस में हम लोग इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और साथ साथ और भी कई उपयोगी टॉपिक्स पर नजर डालेंगे और उसको आसान से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, आज का लेसन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। अब आप सोच रहे होंगे यह पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग क्यों सीखें। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी भाषा हम लोग जब सीखते हैं तो सिर्फ 2 तरीकों से सीखते हैं। एक होता है एनवायरमेंट लिसनिंग, मतलब हम लोग वातावरण के द्वारा, हम लोग घर में, बाहर में, स्कूल में, जहाँ भी हम लोग जाते हैं उसको जो हम लोग सुनते हैं और सुनकर जो बोलने का अभ्यास होता है वो होता है एनवायरमेंट लर्निंग। दूसरा होता है ग्रामेटिकल इंग्लिश, ग्रामर से जो हम लोग सीख पाते हैं कोई भी भाषा को, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हम लोग ग्रामेटिकल भी सीखते हैं। तो अब आपके मन में यह भी हो रहा होगा जो हम लोग ग्रामेटिकल ही क्यों सीखें, यदि हमें बोलना ही है तो हमें ग्रामर सीखने की क्या जरूरी है। तो चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं जो हमें ग्रामर सीखना क्यों जरूरी है। एक वाक्य है आपके सामने, ही इज स्पीकिंग गुड। क्या यह वाक्य सही है? इंग्लिश सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ही इज स्पीकिंग वेल होगा, क्योंकि वेल एक एडवर्ब है और गुड जो है वो एडजेक्टिव है। अक्सर वर्ब के बाद हम लोग एडवर्ब का ही यूज करते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा जो ग्रामेटिकली किसी भी भाषा को सीखना कितना आवश्यक है। तो आशा करता हूँ आपके मन में यह जो प्रश्न था पार्ट ऑफ स्पीच क्यों सीखें, वह कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच अब है क्या देख लेते हैं। किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए हम लोग शब्दों के समूह का प्रयोग करते हैं और वाक्य में ये जो भी शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई जरूर नाम होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण कहते हैं। शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन भी सुन ले हम लोग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू राइट और स्पीक इन ए सेंटेंस। एवरी सिंगल वर्ड इन ए सेंटेंस इज गिवन ए नेम, that is noun, pronoun, verb, adjective, etc. To understand the sequence of words so that the sentence delivers the correct message, these words are categorized in 8 categories, which are called part of speech. तो आप लोगों के मन में यह आइडिया आ गया होगा, जहाँ भी आप किसी वाक्य को देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वह किसी न किसी प्रकार से एक स्पीच, जो भी वर्ड है, जो भी अंश है उसका कोई ना कोई नाम जरूर है और उसका सही प्रकार से यूज़ करना ही किसी भी लैंग्वेज का सही वर्णन होता है या किसी भी लैंग्वेज को सही बोलने का तरीका होता है। इसीलिए हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच समझना चाहिए। तो अलग अलग कौन से भाग होते हैं, चलिए हम लोग वो भी देखेंगे। कोई भी वाक्य हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो कोई भी उनका भाग है, कुल उसे 8 भागों में बांटा गया है। वो सब हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। ये सब आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे और यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में भी यही सब है। अब जो कोई भी वाक्य आप लोग देखते हैं, कहीं भी लिखा हुआ हो या फिर कहीं आप किसी से सुनते हैं या कोई होर्डिंग्स में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में देखते होंगे या इंटरनेट के माध्यम से देखते होंगे, वह वाक्य में जो कोई भी वर्ड है वह इस 8 में से ही कोई ना कोई एक होगा और इन 8 में से ही कुछ कुछ को मिलाकर या सभी को मिलाकर ही किसी भी वाक्य का गठन होता है, किसी भी वाक्य को हम लोग बनाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट ऑफ स्पीच क्यों सीखना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज का लेसन आगे बढ़ाते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के पहले कैटेगरी को देखते हैं नाउन के साथ। तो चलिए समझते हैं नाउन क्या है। ए नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट नेम्स ए पर्सन। कोई भी व्यक्ति का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, आपके दोस्त का नाम हो सकता है, आप जिसको फिल्म में देखते हैं, आप क्रिकेट देखते हैं या फिर कहीं भी देखते हैं, वह व्यक्ति हो सकता है। कोई भी जगह हो सकता है, ए प्लेस, नेम ऑफ प्लेस। कोई भी जगह, कहीं भी आप जाते हैं, अमेरिका, दिल्ली, इंडिया, व्हाट एवर इट इज़,
कोई भी सामान, जो कुछ भी आप देखते हैं, आपके आसपास जो भी सामान होंगे वह एक नाउन है। जिस प्रकार से आपका मोबाइल, आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं यदि, और आपका कंप्यूटर यदि आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, आप यदि किताब में पढ़ते हैं तो वो किताब आपका नाउन है। किसी प्रकार के आइडियाज या फिर एक्शन या फिर क्वालिटी, वह एक नाउन ही है। जो भी कुछ आसपास आप देखते हैं, छू पाते हैं, आइडियाज, एक्शन, क्वालिटी, जो कुछ भी है वह एक नाउन है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो वह नाउन है। नाउन को समझने के लिए जो भी कुछ था वो तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन अब कोई आपसे डिफिनेशन ही पूछ दे, अब आप क्या जवाब दीजिएगा? आपको हर तरफ से रेडी रहना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए। तब आप उसको कह सकते हैं ए नाउन इज ए वर्ड फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एवरीथिंग वी कैन सी और टॉक अबाउट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वर्ड दैट नेम्स इट। सिंपल सा इस डिफिनेशन से आप किसी को भी नाउन बता सकते हैं। अब आके समझते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग हिंदी व्याकरण में भी पढ़े होंगे जो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में भी नाउन के 5 प्रकार ही होते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रिफर्स टू द नेम common to all person or things of the same kind, जैसे boy, girl, city, book, etc. Next, proper noun. Proper noun refers to the name of a particular place, person or thing. Example, Taj Mahal, Ganges, New Delhi, etc. Collective noun, जिसको सामूहिक संज्ञा भी हम लोग कह सकते हैं। कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ मेनी टेकन टुगेदर। अगर सबको एक साथ उसके ग्रुप को कहेंगे सामूहिक रूप से, वह हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, किसी प्रकार का भीड़, हर्ड, फ्लीट, एटसेट्रा। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ ए फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड और क्वालिटी, समथिंग व्हिच कैन नॉट बट ओनली फील्ड। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिसे हम लोग ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, आप किसी की भी ईमानदारी को सिर्फ समझना ही पड़ेगा, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ ए फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड और क्वालिटी, समथिंग व्हिच कैन नॉट बट ओनली फील, लाइक ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एटसेट्रा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन। दीज आर द नाउन्स दैट रिफर्स टू द नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं किसी प्रकार का तत्व या धातु जिससे हम लोग कुछ और भी नया आइटम बनाते हैं। जिस प्रकार से गोल्ड, सोना से हम लोग बहुत प्रकार के ज्वेलरी बनाते हैं, आयरन से बहुत प्रकार के सामान बनाते हैं, आपका रॉड बनता है, फूड आइटम हुआ, ठीक है। इस 5 प्रकार के नाउन को और भी आसानी से समझने के लिए इसे हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, जिससे हमें समझने में और भी आसानी होगी। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अब नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो काउंटेबल यानी कि नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं हम लोग? अगर आपके पास सेब रखे हुए हैं, आप सेब गिन सकते हैं। कुत्ते हैं, कुत्ते को गिन सकते हैं आप, जो कि खुली आंखों से हम लोग को गिनना संभव है, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। और जो हम लोग नहीं गिन सकते, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिनना संभव नहीं है। जैसे हेयर, आप अपने केश को यही बताते हैं अनगिनत है, क्यों? क्योंकि गिनना संभव नहीं है। इंटरनेट, आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसे आप गिन नहीं सकते हैं। सीरियल्स, कोई भी अनाज को आप नहीं गिन सकते हैं। अगर आपके घर में 1 बोरी चावल है, आप उसे नहीं गिन सकते हैं। फीलिंग और इमोशन लाइक लव, एंगर, ऑनेस्टी, और किसी प्रकार का भाव जैसे कि लव, कौन कितना प्यार करता है नहीं कभी बता सकते हैं। आप यही बता सकते हैं मैं बहुत प्यार करता हूँ। एंगर, गुस्सा, आप कभी भी किसी का भी गुस्सा को आप नहीं समझ सकते कौन कितना गुस्सा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कौन कितना ईमानदार है। तो इसके साथ आप लोग समझ सकते होंगे जो नाउन को 5 भागों में तो बांटा ही जा सकता है, और उसको आसानी से समझने के लिए हम लोग 2 भागों में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल भागों में विभाजित कर सकते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको देख सकते हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है। जैसे बुक, टी, टेबल, ब्रेड, न्यूज़, मनी, शुगर, कंप्यूटर, सूप, ट्री, बटर, ट्रबल, राइस। यहाँ से आप लोगों को ये आइडिया जरूर हो जाएगा जो कौन सा काउंट कर सकते हैं और कौन सा काउंट नहीं कर सकते हैं। यह आप लोगों की सुविधाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा।
आज के लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क्स भी दिए जा रहे हैं, जिसे जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा। आप लोग कितना समझ पाए हैं वो आप अपना आकलन कर पाएंगे। आपको इस सेंटेंस में बताने हैं, इस 7 सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स नाउन हैं, उन्हें आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा और नाउन्स लिखिएगा। आप लोगों की सुविधाओं के लिए किस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं वह मेंशन किया गया है ब्रैकेट में। इस अध्याय से जुड़ी हुई अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो बेहिचक आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे आपको हमारा यह लेसन अच्छा लगा होगा, ताकि आप जितना संभव हो सके आसान से आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकें। ओके, तो फिलहाल के लिए मिलते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल घंटी इनेबल होती है उसे भी प्रेस करें, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड होगा तो उसकी खबर आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी। साथ ही आप लोग दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटेंगे आप लोग, ज्ञान उतना ही फैलता है। धन्यवाद।